अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 करेंगे। उसकी पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, तो पहले 4 क्वेश्चन उसके कवर करेंगे आज इस वीडियो में, तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। जिस तरह मुनासिब लगा उतने उतने सवाल एक एक वीडियो में करते जाएंगे। तो इस वीडियो को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होते हैं। सादा अल्फाज में बेटा वेरिएबल्स आप याद रख लें, अल्फ़ाबेट्स को ही वेरिएबल कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स को, वैसे वेरिएबल होता ही है कि जब हम कोई रकम लिखते हैं ना, उस रकम में जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि यहाँ पर एक्स की कीमत क्या आनी है, हमें नहीं पता, तो ये वेरिएबल कहलाएगा, एक्स वेरिएबल कहलाएगा इस रकम का। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इतना याद रखना है जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही वेरिएबल, मिसाल के तौर पर एक्स है, वाई है, जी है, टी यू वी वगैरह, इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, शुरू वाले अल्फ़ाबेट्स अक्सर वेरिएबल के लिए लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। आगे कांस्टेंट है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। कांस्टेंट सिंपल नंबर्स को कहते हैं। जो भी नंबर्स होते हैं ना, उनको हम मिसाल के तौर पर 5 है, 10 है, -3 है, तो ये हमारे पास ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आती है लेटर्स, लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? जो नंबर की जगह पर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ हो, नंबर की जगह पर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ हो, उसे हम लिटरल बोलेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 10 बुक्स, क्या कहता हूँ 10 बुक्स। अब ये तो मैंने नंबर लिख दिया 10 बुक्स, लेकिन अगर मैं लिख दूँ एक्स बुक्स, तो हमें पता है बुक्स की तादाद हमेशा नंबर्स में होती है, तो नंबर्स की जगह पर क्या आ रहा है यहाँ पर एक्स, तो एक्स यहाँ पर क्या होगा, लिटरल होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी। इसी तरह आगे, पहले चलो ये पहला क्वेश्चन पूरा करते हैं, फिर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पर दूसरे के बारे में बताता हूँ। तो हमारे पास हमें क्या नज़र आ रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, वेरिएबल और लिटरल एक्सप्रेशन। बताएं इनमें से कौन से वेरिएबल हैं, कौन से कांस्टेंट हैं और कौन से लिटरल एक्सप्रेशन हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी रह गई, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हमारा रह गया था। एक्सप्रेशन सुन लें। एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई कुछ इस तरह की रकमें हों जो प्लस माइनस के साथ कनेक्ट हो, जैसे 4a² - 2a है, तो देखो ये माइनस के साथ कनेक्ट हैं, या 2a + 3b फर्ज करो लिखा गया है, तो ये भी आपको नज़र आ रहा है प्लस के साथ कनेक्ट है। या अकेली सिंपल कोई रकम आ जाए 4a², तो ये भी ठीक है, ये भी क्या होगी, एक्सप्रेशन ही होगी सिंगल। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास वेरिएबल्स हों और वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिक्सचर हो हमारे पास। देखो ये भी वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है, ये भी वेरिएबल कांस्टेंट का मिक्सचर है, और ये प्लस माइनस के साथ कनेक्ट है। सेम इस तरह यहाँ और सेम यहाँ इस तरह। तो वेरिएबल कांस्टेंट का जो मिक्सचर होता है वो रकम क्या बनाता है, वो एक्सप्रेशन बनाता है। एक्सप्रेशन। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, वेरिएबल और लिटरल एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला सवाल है a² + 2ab। तो यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा है ये मिक्सचर है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और इसको प्लस के साथ कनेक्ट किया गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर है तो नंबरों को ही कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह ये देखो, ये हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल इसका मिक्सचर है, तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सप्रेशन बोल देंगे। ये हमारे पास एक सिंगल उसने वेरिएबल ही दिया हुआ है और इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वेरिएबल बोल देंगे। पी पेन्स, ये देखो ये हमारे पास पेन्स हैं, तो उसके साथ एक लेटर यूज़ हुआ पी, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर ही होगा, तो नंबर की जगह पर पी यूज़ हुआ, तो पी अब क्या कहलाएगा, लिटरल कहलाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसी तरह ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। सीधी सी बात है, सॉरी एक्सप्रेशन ही लिटरल होगा, क्योंकि एक्स गोल हमेशा नंबरों में, तो कितने गोल हुए तो उसकी जगह एक्स यूज़ है, तो ये लिटरल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम कुछ चीज़ों को मज़ीद देखते हैं। हमें पता होना चाहिए पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। देखें, अगर हम होल नंबर का देखें सेट, होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यही होता है ना होल नंबर का सेट। अब इसको होल नंबर के सेट को अपने ध्यान में रखना। अब देखो हमारे पास कोई रकम है 4x² + 3y + 5z लगा लो। हमने क्या करना है कि चेक करना है आया कि, मैं आपको पोलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ, आया कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं।
तो कोई भी रकम पॉलिनोमियल कब होती है, जब उसके तमाम वेरिएबल्स की पावर क्या हो, तमाम जितने भी उसमें वेरिएबल यूज है सबकी पावर, वेरिएबल्स की पावर हो किस में बिलोंग कर जाए, सेट W में बिलोंग कर जाए, तो वो रकम एक पॉलिनोमियल बन जाती है। मिसाल के तौर पर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, x की पावर 2 है, तो 2 देखो जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर चेक करनी है, तो 2 तो W में होता है, ठीक है। यहाँ 1 है तो होता है, z की पावर 1 है तो वो W में होता है, तो इसका मतलब इसके तमाम वेरिएबल की पावर W में आ गई। तो ये वाली जो रकम है ये वाली क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है। अब देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये रकम है 2x की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x की -1। इसके ये पॉलिनोमियल हो सकती है कि नहीं, हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल चेक करेंगे, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी आ रही 4 तो W में है। ये एक वेरिएबल है, पावर कितनी आ रही 3 W में है। ये एक पावर, ये एक आ रहा है -1 पावर आ रही W में है कि नहीं, नहीं है W में, ये वाली पावर नहीं है। तो तमाम वेरिएबल की पावर W में होनी चाहिए, तो ये नहीं है W में, इस वजह से ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी तरह कुछ चीज़ें और भी हैं, हमें पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल। हमें पता होना चाहिए ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल कौन सी रकम होती है। तो मोनोमियल वो होती है जिसमें सिंगल टर्म हो, ऐसे कोई सिंगल रकम आ रही हो। बायनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, जैसे 2x प्लस 3y आ रहा हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो 3 टर्म्स है ना, तो ये ट्राइनोमियल बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल आर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इनमें से बताएं कौन से ये कौन सी कैटेगरी में हर क्वेश्चन जा रहा है। तो अगर हम पहले की बात करें तो x की 5, 4x की 4, 3x क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस x, इसके तमाम वेरिएबल की पावर चेक करें। पहला वेरिएबल x है, दूसरे सारे x ही हैं, लेकिन सबकी पावर चेक करें। ये W 5W में होता है, 4W में होता है, 3W में होता है, 2W में होता है, 1W में होता है, बिल्कुल होता है। तो तमाम वेरिएबल की पावर सेट W में आ जाएगी, जिस वजह से ये रकम क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x प्लस 3y, इसमें 2 टर्म्स हैं, जिस वजह से ये क्या बन जाएगी, बायनोमियल बन जाएगी, 2 वाली बायनोमियल। अब बाई 2 को कहते हैं, तो इससे याद रखें। इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, टोटल 3 टर्म्स आ रही हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगी, ट्राइनोमियल बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास ये भी ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स आ रही हैं। इस तरह इसमें सिंगल टर्म आ रही है, इस वजह से क्या हो जाएगी, मोनोमियल हो जाएगी। इसी तरह ये बायनोमियल, ठीक है। इसी तरह ये फिर पॉलिनोमियल हो जाएगी, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ये तमाम वेरिएबल की पावर सेट W में आ रही है, जिस वजह से पॉलिनोमियल। ये बायनोमियल, ये हमारे पास ये बायनोमियल नहीं, ये फिर आ जाएगी मोनोमियल आ जाएगी, सिंगल टर्म है ना तो मोनोमियल हो जाएगी। और इसी तरह ये ट्राइनोमियल हो जाएगी, ये आपने खुद लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ से आगे आपके जो क्वेश्चन है ना वो शुरू हो जाते हैं, रकमों को, वेरिएबल को प्लस माइनस कैसे करना है। देखो बेटा, अगर आप रकमों को प्लस माइनस करना चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह आ जाए, तो ज़रूरी है कि आपको रकमों के एलसीएम वाली रकमें जो होती हैं ना, बटे हुए रकमों को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी एलसीएम के साथ, वो आपको करना आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं करना आ रहा ना, तो आप अच्छी तरह ये सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात क्लियर है। मिसाल के तौर पर आपको पता होना चाहिए, इस तरह की रकम आ गई 1/3 प्लस 4/5 आ गई, इसको मैंने कैसे सॉल्व करना, मैं आपको एक एग्जांपल से करवाता हूँ, वरना ये आपने छोटी क्लासों में बार बार ये इसको पढ़ा हुआ है, तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए इसको कैसे हल करते हैं। 3 और 5 का हमने सबसे पहले एलसीएम लिया करना है, जो नीचे रकमें उनके एलसीएम लिया करना है, ठीक है। तो 3 1s are 3, 5 को वैसे लिख लें, 5 1s are 5, 3 5s are 15, तो यहाँ पर आप 15 को लिखेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 5s are 15, तो कितना आ गया 5। इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 1s are 5, फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3s are 15, कितना आंसर आया 3 आया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 12s are 14, 12 और 5 17/15। इस तरह बच्चे इस तरह की रकमों में बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे 7/3 कन्फ्यूज रहते हैं, प्लस लगा लो 2 आ गया यहाँ पर,
तो ये इसको कैसे हल करना है, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसका तो बटा ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। देखो इसका बटा ज़रूर है, इसका बटा है यहाँ पर 1। तो अब 3 और 1 का एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। तो यानी यहाँ जब यहाँ पर 1 हो ना नीचे, तो आपने सीधा सा 3 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख दिया करना। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13/3 हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर इस तरह बटे हुए रकम है। इसी तरह कुछ चीज़ें और भी हैं। देखिए बेटा, जब हम वेरिएबल वाली रकमों को प्लस करते हैं ना, वेरिएबल, हर दो वेरिएबल आपस में प्लस नहीं हो सकते होते। मिसाल के तौर पर एक्स और वाई आपस में प्लस नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपने करना भी है इनको प्लस, तो आप सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं ये प्लस हो रहे हैं, लेकिन आगे ये मज़ीद नहीं चल सकेंगे। अब कौन से वेरिएबल प्लस होते हैं, ये कौन सी रकमें प्लस होती हैं, जो बेटा लाइक टर्म्स हों। लाइक टर्म्स ही प्लस और माइनस होती हैं, वरना अगर वो लाइक नहीं है तो वो प्लस और माइनस नहीं होती। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, दो टर्म्स लाइक उस वक्त कहलाती हैं अगर उन दोनों के वेरिएबल्स भी एक जैसे हों और उन वेरिएबल्स की पावर भी एक जैसी हो, पावर भी क्या हो, सेम हो, तब जाके वो लाइक्स कहलाएंगे। और लाइक जब जैसी वो लाइक होंगी तो हम उनको प्लस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास आ रहा है x² y प्लस 2x² y आ रहा है, तो मैंने इनको प्लस कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों रकमों के वेरिएबल एक जैसे हैं। xy इसकी पावर 2 है, इसकी भी 2 है, इधर y है तो इसकी 1 है, इधर भी 1 है, तो वेरिएबल सेम है। अब इनको प्लस करना है, क्या किया करना है, जब भी वेरिएबल को प्लस करना है लाइक को आपने क्या करना है, जो वेरिएबल एक जैसे आ रहे हैं उनको बाहर लगा लिख दिया करना है और बाकी जो इसके साथ नंबर आ रहे हैं उनको इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया करना है। ठीक है, फिर इनको आपने हल कर लिया करना 3x² y। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 4p माइनस 3p आ रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा वेरिएबल सेम आ रहा है, p सेम आ रहा है, p को बाहर लिख देना है, बाकी अपने 4 - 3 को अंदर लिख के इसको हल करके आंसर। सारे सवालों में ऐसे किया करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका सम फाइंड करें, यानी इन रकमों को आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करने के लिखने के दो अंदाज होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ही करेंगे क्योंकि बड़ी क्लास में हॉरिजॉन्टल ही चलता है। और इस तरह यहाँ पर मैंने सारे सवाल हल किए हुए हैं पहले से, ठीक है। तो मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वीडियो में हल करता तो बहुत लेंथी वीडियो हो जानी थी, तो इस वजह से मैंने पहले हल किए हैं और मैं आपको साथ साथ इसको समझाते रहता हूँ कि इस तरह करना है। हमारे पास जिन रकमों को हमने प्लस करना है ना, वो ये वाली रकमें हैं, 4ab 16ab -3/4ab -0.5 ये भी, इनको हमने प्लस करना है। पहला काम हमने ये किया करना है, जिनको हमने प्लस करना है उनको लिख लेना है। ये प्लस हो रही है, 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 इनको लिख के दरमियान में इनके क्या लगा देना है और इनके ऊपर आप इस तरह सब के ऊपर ब्रैकेटें भी लगा देनी। फिर ये सारी ब्रैकेटें उतार देनी है। अगर किसी ब्रैकेट के शुरू में माइनस होता है ना, तो उसकी अंदर वाली ब्रैकेट की इलामत चेंज होती है। हालांकि यहाँ पर माइनस किसी के साथ भी नहीं है, तो किसी की भी इलामत चेंज नहीं होगी। यानी 4ab का 4ab रहेगा, 16 माइनस का था माइनस का रहेगा, 3/4ab। अब क्या करना है, ये सारे के सारे लाइक वेरिएबल्स आ रहे हैं, है ना, लाइक टर्म्स आ रही हैं। आपने क्या करना है, इसको आपने साइड पे लिख देना, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, बात एक ही है। बाकी जो इसके साथ नंबर है उनको ले लेना। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 16 आ रहा है, 3/4 आ रहा है और इधर से 5/10 आ रहा है। इसको मैंने कैंसिल करके 5 1s are 5 5 2s are 10 इसको लिख लिया। तो ए बी को बाहर लिख दिया, इसके साथ जो नंबर है उनको ब्रैकेट में, हर सवाल में इसी तरह का। फिर हमने क्या किया, ये 16 और 4 आपस में सीधा हल हो रहे थे, इनको हल कर लिया। कितना आ गया इसका आंसर, -12 आ गया। बाकी 3/4 वैसे, -1/2 भी वैसे ही। अब यहाँ पर 12 है, 4 है, 2 है, ये देखो ये बटे वाली रकम है, इसको हमने हल करना है। वही बात आ गई, आपने क्या करना है, 4 और 2 का एलसीएम लेना है, वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर तो बटा 1 है, 4 को 1 से तकसीम किया 4 को फिर 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 बार 48। फिर 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। फिर 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2। फिर क्या किया, 48 और 3 को 48 और 3 को हल किया, देखो -48 प्लस 3 को हल किया, ये आ जाएगा -45। -45 को -2 से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -47। ये इस तरह इसका निकाला आंसर। तो देखो ये -47/4, ये ए बी वैसे। अब 47 और 4 को आप मजीद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। 4 1 बार 4, ये 7 नीचे आ जाएगा। फिर 4 1 बार 4, 7 में से 4 के 3, तो ये कितना आ जाएगा, 11 and 3/4। तो ये 7 जो ए बी है वो वैसे लिख दे और ये माइनस भी यहाँ लगा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है 3p + 7q माइनस, ये 4 रकमें हैं, इनको ब्रैकेट में लिख लिया ऐसे, ये रकमें लिखी, फिर इनकी ब्रैकेटें उतार दी, ये ब्रैकेट उतारी, ये उतारी, ये उतारी, ये उतारी, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमने इसके बाद क्या किया, देखो ये वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल
और ये वाला वेरिएबल एक जैसे हैं, ठीक है ना, या कह लो ये लाइक टर्म्स हैं, ये वाली इसके साथ और इसके साथ ये और ये भी, ये सारी लाइक्स आ रही हैं, ठीक है। इनको एक तरतीब से लिख लिया, ये देखो। फिर जो दूसरी क्यू वाली है उसको एक तरतीब से लिख लिया। फिर इन सबको हल करना था। ये 3 से तो कट जाएगा, जैसे प्लस का 3p माइनस का 3p, तो इसका आंसर 0 है, तो खत्म कर दें। बाकी इन दोनों को हल करना है, वही तरीकाकार, ये p एक जैसे इसको बाहर निकाल लेना है, इनके साथ जो नंबर है उनको लिख लेना है। इस तरह q को बाहर निकाल लेना है, जो इनके साथ नंबर है उनको लिख लेना है। फिर इसका एलसीएम बटा 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 7, 5 बार 35, ये p वैसे ही। इस तरह इसमें भी ये 7 माइनस 6 का जवाब क्या आ जाएगा -1, और -3 और 7 वैसे का वैसे लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि 35 में 3 माइनस किया -72 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 7 इसका एलसीएम लिया, 7 एक बार 7 और ये 3 रह जाएगा, तो ये वैसे का वैसे, और इसको हल किया -10/7 क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी बेटा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसको 2-3 दफ़ा इस वीडियो को आप कोशिश करें देखें, और ताकि जो आपको ना इसकी समझ अच्छी तरह आए। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, उसमें हमारे पास पहली रकम ये है, दूसरी रकम ये है, तीसरी रकम ये है। इन सब को आपने पहले ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख के फिर बाद में इनकी ब्रैकेटें उतार लेनी। देखो इसकी ब्रैकेट उतारी ये आ गई, इसकी ब्रैकेट उतारी ये आ गई, और इसकी ब्रैकेट उतारी ये रकम आ गई हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है हमने, देखो यहाँ पर पी वाली रकमें आपने क्या करना देखनी, कौन सी पी की 3 वाली कौन कौन सी हैं वो इसके साथ लाइक होंगी। एक पी की 3 वाली ये है, एक पी की 3 वाली ये है, एक पी की 3 वाली ये है, बाकी तो कोई नहीं। इस पी की 3 को आपने बाहर लिखना है, इसके साथ जो नंबर हैं उसको आपने क्या करना है ब्रैकेटों में लिख देना। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 5 था, और यहाँ पर 5 और 2। फिर आ गया क्यू की 3, इसको पकड़ लें, क्यू की 3, यहाँ क्यू की 3, यहाँ क्यू की 3, इसको बाहर लिखना है, इसके साथ जो नंबर है उनको अंदर लिख देना। इस तरह फिर आर की 3 को पकड़ लें, आर की 3, आर की 3, आर की 3, इसको बाहर लिखना है, इसके साथ जो नंबर है उसको अंदर लिखना है। फिर इनको बारी बारी हल कर देना है। इसको हल करें, 2 एलसीएम आएगा, तो 2 एक बार 2, इसका बटा 1 है, तो 2 5 10, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 1 को 5 से किया 5। इस तरह ये 5 एलसीएम, 5 3 15, 5 7 35 और 3 एक बार 3, क्यू की 3 वैसे ही। इसमें 10 एलसीएम आ जाएगा, और ये इसको हल किया तो ये, तो 2 में से 10 माइनस की -8, -8 -5 -13/2, ये पी की 3 वैसे ही। 35 में से 15 माइनस किया कितने हो जाएगा 20, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23/5, और क्यू की 3 वैसे ही। 40 में 3 माइनस किए 37, 37 को प्लस कर दिया 10 से कितना हो जाएगा 47, और 10 बराबर क्या आ जाएगा आर की 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। हमने क्या करना होता है सिंपल, हमने जो एक जैसे वेरिएबल होते हैं उनको पकड़ के बाहर लिख लेना है, उनके साथ जो नंबर होते हैं उनको इस तरह ब्रैकेट में लिख देना होता है। डी पार्ट की तरफ आ जाए। डी में हमारे पास ये रकम है, ठीक है, ये हमारे पास रकम है, ब्रैकेटों में लिखा है एक दफ़ा, जिनको प्लस करना है उनके दरमियान प्लस लगा दें, तीनों को प्लस करना है इनके दरमियान प्लस, फिर ब्रैकेटें उतारी हैं, ये सारी उतार दी। फिर देखना है एम की 4 वाली रकमें कौन कौन सी आ रही हैं। एम की 4 वाली रकमें आपको नज़र आ रही होंगी। एम की 4 ये है, और एम की 4 एक ये है, इसको बाहर लिखना है, इसके साथ जो नंबर है उनको अंदर लिख दें। एम की 3 को पकड़ लें, एक एम की 3 ये है, एक ये है, इसके साथ -7, इसके साथ -1, इसको पकड़ लेना। फिर एम की 2 को, ये एक एम की 2 है, ये एक एम की 2 ये है, -7 और 9 + 4 ये आ जाएगा। फिर एल एम और ये +3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -7 -1 -8 हो जाएगा। और इसका एलसीएम 9 लिया तो 7 वैसे आएगा, 9 4 बार 36, और ये एम की 2 वैसे, और ये भी वैसे, ये भी वैसे, फिर ये वैसे, फिर ये वैसे। 36 में 7 माइनस की 29, 29/9 प्लस आएगा, क्योंकि 36 बड़ी रकम है उसके साथ प्लस है, तो इसमें प्लस आ जाएगा। 2LM फिर वैसे +3, क्योंकि 2LM और 3 के साथ कोई रकम हल नहीं हो रही, तो इनको हमने वैसे का वैसे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ई आ रहा है। ई में हमारे पास जो रकमें हैं बेटा वो देख लें, ये वाली हमारे पास रकमें हैं, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। इनको एक रकम हमारे पास ये आ रही है, एक ये है, इनको हमने क्या किया ब्रैकेटों में लिख लिया, फिर ब्रैकेट इनकी उतार दी। फिर ये नज़र आ रहा है A² B, और कहाँ पर पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, 2 ही रकमें हैं। A² B को बाहर लिख देना है, इसके साथ जो नंबर है वो उठा लेना है, 8 है, और इसके साथ 1 है, जब कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। फिर AB² एक तो ये पड़ी हुई है AB², और एक AB² ये पड़ी है। AB² को बाहर लिखना है, 9 और 11 को ले लेना, 9 - 11। फिर इसके बाद 5AB उसको पकड़ लें, ये पड़ा हुआ, और 3 पकड़ा हुआ 3, और ये 6, इसको हल कर लें, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर मैंने 9 लिखा हुआ है। ये 9A² भी वैसे ही 9 में से 11 में से 9 के 2 रह जाएगा, और 5A भी वैसे, ये 9 भी वैसे ही, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कहता है, 4 में वो आपको क्या कहता है, 4 में वो आपसे कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड। फर्स्ट एक्सप्रेशन को यानी पहली रकम को
माइनस करें दूसरी रकम में से, पहली रकम को माइनस करें दूसरी रकम में से। तो दूसरी रकम हमारे पास ये है, पहले ये, तो दूसरी को पहले लिखेंगे और पहली को बाद में लिखेंगे और दरमियान में क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि इनको माइनस जो करना है। इसके बाद हमने इनको माइनस करना है, तो हमने इसकी ब्रैकेट उतारी और इसकी ब्रैकेट उतारी। जब इसकी ब्रैकेट उतारी इस वाली ब्रैकेट की, तो सबकी इलामतें, ये ब्रैकेट जब उतारी तो सबकी इलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। प्लस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का माइनस का, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर देखें ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आपस में हल हो रहे हैं। हमने क्या किया, 3 और इसके साथ वाई स्क्वायर को बाहर लिख दिया, इसके साथ जो नंबर है उनको ब्रैकेटों में लिख लिया। फिर इस तरह ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, लेकिन ये वाई स्क्वायर बटे में है ना, तो 1 ओवर वाई स्क्वायर आप करके लिखेंगे। जब ये बटे में तो 1 ओवर वाई स्क्वायर, तो इसके साथ कौन सा नंबर आ रहा है, -4, और इसके साथ कौन सा आ रहा है, -1, तो वो लिख लिया। बाकी ये 7 और 2 इसको साइड पे लिख लिया। 3 में से 1 माइनस किया, 2, -4 -1 कितना हो जाएगा, -5, और ये बटा वाई स्क्वायर वैसे लिख देना, और ये +9 आ जाएगा, 7 और 2। इस तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। 2x + 3 + 7xy, 2x² - 4x + 8xy, इनको हमने माइनस करना है। तो हमने इसको पहले लिखना है और फर्स्ट एक्सप्रेशन को क्या करना है, बाद में लिखना है। फिर क्या किया, इसकी ब्रैकेटें खोल दी, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, क्योंकि इस ब्रैकेट के शुरू में प्लस है, जिससे इलामा चेंज नहीं होगी। इस ब्रैकेट के शुरू में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो सबकी इलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। x² वाली देखें, कोई और रकम है, x² वाली कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रही, तो x² वैसे का वैसे ही। x वाली देखें, ये x वाली है और ये x वाली है, तो x को बाहर लिखना है, इसके साथ जो नंबर है वो लगा देना है। और याद रखें यहाँ पर आपने प्लस ही लिखा करना है, ठीक है। जब भी ये हमने इस तरह लिया है ना, तो इसके साथ यहाँ प्लस ही लिखना है, बाकी जो अलामतें वो अंदर। फिर xy वाली आ रही, ये xy आ रही, ये xy आ रही, xy को बाहर लिखना है, ये 8 और 7 को अंदर लिख दिया। बाकी ये अकेला -3 उसको एंड पे लिख देना। ये 2x² रह गया, -2 -4 -6 रह जाएगा। 8 में 7 माइनस की 1 xy, और ये -3 आ जाएगा। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। ये हमारे पास रकम है, ये हमारी सेकंड एक्सप्रेशन है, इसको पहले लिख लेना है, ठीक है। और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये वाली, उसको बाद में लिखना है। इसकी ब्रैकेटें उतारी, -3 ओवर a -4 ओवर b। फिर हमने क्या किया, ये भी इसके बटे में भी a था, इसके बटे में भी a था, इसको हमने एक तरतीब से लिख लिया। ये b और ये b था, इसको एक तरतीब से लिख लिया। फिर इन दोनों को हल कर लिया और इन दोनों को हल कर लिया। इसका एलसीएम कितना आ गया, a आ गया, -7 ही रह गया, -3 रह गया, क्योंकि a को a से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, a को a से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। फिर ये b आ गया, ये 2 - 4 वैसे का वैसे। -7 -3 कितना हो जाएगा, -10, 10 ओवर a, 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2, और b वैसे आ गया। और ये वैसे का वैसे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। डी हमारे पास बेटा ये रकम है, सॉरी ये हमारे पास डी की रकम है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने माइनस करना है। हम क्या करेंगे, इस रकम को पहले लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल को। इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। फिर देखो 3xy ओवर जी, 3xy दोनों तरफ पड़ा हुआ, तो इसको आपने बाहर लिख लेना, यानी ये एक जैसे जो होते हैं उसको बाहर ही लिखना होता है। इसके साथ वाले नंबर अंदर लिख लिया, -7 और इसके साथ 1 आ रहा है तो 1 लिख लिया। -7 - 1 कितना हो जाएगा, -8। बाकी ये 3xy ओवर जी वैसे, इसको नहीं बच्चों आपने छेड़ना। क्वेश्चन नंबर ई है, उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एक रकम है इतनी, और एक रकम ये हमारे पास। हमने क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट पे लिखना है और फर्स्ट को सेकंड पे लिखना है। ये वैसे के वैसे इसकी ब्रैकेटें उतार दी। 2.5 ये इसकी उतारेंगे ब्रैकेट, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, यानी सबकी लामतें चेंज हो जाएंगी। फिर हमने क्या करना है, ये a² b² c² ये वाली रकम है, और a² b² c² ये वाली रकम है। तो हमने क्या करना है, इसको बाहर लिख देना है, इसके साथ जो नंबर आ रहे हैं उसको अंदर लिख देना है। फिर a की 3, b की 3, c की 3, a की 3, b की 3, c की 3, ये दो पड़े हैं, इसको बाहर लिख देना है। इसके साथ नंबर 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके साथ 1 आ रहा है, तो 5 और 1 को अंदर लिख देना है। फिर ABC इसको क्या करना है, आपने बाहर लिख देना है, इसके साथ जो नंबर है उनको क्या कर देना है, अंदर लिख देना है। समझ लो ना बात। फिर इसके एलसीएम लिया 5 और ये -3 -2 रहेगा, ये a² b² c² वैसे ही 5 और 1 कितना होगा 6, और इनको आपने प्लस किया है 5 को 2.5 के साथ 7.5 ABC आ जाएगा। ये आ जाएगा -5 और 5 a² b² c² ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे, 5 1 5 5 1 5 ये कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, इसके साथ 1 रह जाएगा। अगले स्टेप में ये किया कि इसको मैंने पहले लिख दिया है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। तो ये इसका आंसर है बच्चों। ये हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हुए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को मजीद कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने सवाल करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।